एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तवे में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आज यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, पिछली मैंने 2 बार ब्लॉग डब डाले ना किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड होके, किडनी पेशेंट और एक किडनी डोनर, सारी बातें मैंने एक ब्लॉग में तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ब्लॉग में बताने आ गई ना तो ना जाने ब्लॉग कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो आप लोग स्किप कर देते हैं। इसीलिए ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आज मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि देखिए अगर मैं ज़िंदगी मिली दोबारा व्लॉग में डाल रही हूँ ना तो उसमें मेरा डेली का और भी व्लॉग आता है, मतलब काम के साथ में ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा लाइफ ऑफ ब्लॉग में, ये मेरा एक दूसरा चैनल है तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जितने भी जो भी किडनी पेशेंट हैं, देखो मैं किडनी डोनर हूँ, मेरे हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जो भी आप लोग के सवाल और जवाब है वो हम आप लोगों को देंगे। सबसे पहले ज़रूरी बात, मैं इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रही हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि आज हमारे पता नहीं कितने सारे किडनी पेशेंट लोग हैं और हर तरह के लोग हैं। मतलब कहने का मतलब आप अगर सोचें ना कि एक उम्र में ही किडनी की बीमारी होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जब बीमारी होती है वो 1 साल के बच्चे को, 8 साल की बच्ची को, 18 साल के बच्चे को, 30 साल के, 40 साल के, 50, 60 साल, किसी को भी ये बीमारी नहीं छोड़ती है। और जब ही हमारी बीमारी पता चलती है, जब हमारी आज ही ज़िंदगी जो ख़राब हो चुकी होती है, उसके बाद जब हम डायलिसिस में आते हैं ना तो डॉक्टर मात्र एक ही उपचार बताता है, या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए या फिर आप डायलिसिस कराइए। जब डायलिसिस होता है ना, जिस किसी व्यक्ति का भी होता है, भगवान उनको बहुत हिम्मत दे, मैं उनसे यही दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब मेरे हस्बैंड का होता था डायलिसिस, आज तो वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो जब वो होता है बहुत पेनफुली होता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। काफ़ी लोग हैं ना जो वो किडनी देने से भी डरते हैं कि नहीं हम किडनी नहीं देंगे, हमारा क्या होगा। अगर हम किसी को एक अच्छा जीवन दे सके उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कन्यादान, अंगदान और गौदान, ये सबसे महादान है। अगर आपकी वजह से कोई किसी की ज़िंदगी बच रही है तो आप बिल्कुल आगे आइए। और ज़रूरी नहीं इसमें कोई एज देखी जाती है। जब मैंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट की थी, मेरी तो 25 साल उम्र थी, मेरी शादी को 2 ही साल हुए थे, 2 साल हुए थे, 2 साल में ही मैंने आप लोग को बताया। हाँ सॉरी, बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मुझे चार्ज में लगाना पड़ा फ़ोन। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब मेरी शादी को 2 ही साल हुए थे, आज मैं ये जर्नी आप लोगों को बता रही हूँ। शादी को 2 साल हुए थे, मेरा बेटा 1-1.5 साल का ही था जब मेरे हस्बैंड की किडनी ख़राब हुई थी, और उस समय कोई हमें सही ऐसा इलाज ही नहीं मिल रहा था। हर डॉक्टर यही कहते, क्योंकि डॉक्टर को पैसा बनाना हो तो डॉक्टर कहते थे तुम्हारा एक डायलिसिस होगा बंद हो जाएगा, एक ही होगा वो हो जाएगा। धीरे धीरे ना एक किडनी पेशेंट की लाइफ इतनी ख़राब होती ना, कहना चाहिए वो जीते जी वो इंसान ना आधा कहना चाहिए मर चुका होता है। क्योंकि देखिए पेट भर पानी भी नहीं पी पाते हैं, ना चावल खा पाते, बहुत सारी चीज़ों का है जो ध्यान रखना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी ध्यान रखना पड़ता है, पर ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप पानी तो बहुत सारा पी सकते हैं। जब किडनी की बीमारी होती है ना, उसमें आप पानी भरपेट पी ही नहीं सकते। अगर पिएंगे ना तो आपके फेस में स्वेलिंग आएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपकी 2 बार की जगह 3 बार डायलिसिस होगा, 4 बार भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे उसका फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है। और इसमें डॉक्टर ना बहुत ज़्यादा रिस्की समझते हैं, क्योंकि पूरा ब्लड एक उससे निकलता है, दूसरे से चढ़ता है। जिसके यहाँ ये मरीज होंगे ना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग मेरी बात को समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग मुझे यही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मैं डोनर के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के बारे में। कुछ लोग मुझसे यही बोलते हैं कि आरती आपके हस्बैंड को कितना साल हो गया है, उनकी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट की लाइफ कितनी होती है, क्या ज़रूरी है किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत लंबी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भी लाइफ जी सकता है। जो उसकी मेडिसिन आती है ना, कई लोग मुझे मेडिसिन बोलते हैं, मेरे हस्बैंड का मेडिसिन कितने का आता है? अगर मेरे हस्बैंड को कोई घर का मेंबर अगर किडनी दिया होता ना तो उनकी आराम से 8-10 हज़ार की दवाई आती, पर यहाँ पे मेरे हस्बैंड की किसी महीने 12 हज़ार की आती, किसी महीने 15 हज़ार की। सबकी बॉडी एक सी नहीं होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। और देखो यहाँ पे मैं डोनर हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड का ग्रुप एक ही था, ए पॉजिटिव था, ए ग्रुप था, ओ पॉजिटिव था, सोचिए ए कह रही हूँ, ओ पॉजिटिव था।
तो इस वजह से हमारा जो है कि ये, अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स में उनको कोई किडनी डोनेट करता ना तो शायद इतना जो है ज़्यादा मेडिसिन महंगा नहीं आता, पर हर किसी की बॉडी एक सी नहीं रहती, इस वजह से थोड़ा सा महंगा आया। तो अभी देखो मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ बस इसलिए कि कल ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा और तो मैं नहीं चाह रही थी कि शोर शराबे में ऐसे मैं आप लोगों से बातें करूँ। तो आप लोग के यही कमेंट आते हैं कि आरती आखिर जो है किडनी क्या बिकती भी है या कोई देता भी है। ऐसे अगर आप किसी से ख़रीदना चाहेंगे भी ना जैसे किडनी, क्योंकि हर कोई किडनी देने के लिए भी तैयार नहीं होता। मैं आप लोग को एक जो सच्ची बात बता दूं, क्योंकि मैंने देखा जब मेरे हस्बैंड ऐसी स्थिति में थे ना, तो जो मेरी ये है कि उनकी फैमिली मेम्बर से कोई भी आगे नहीं आया था, तो फिर मैं ही आगे आई थी। और कहने का मतलब अगर आपको कोई किडनी डोनेट करना चाहता है अपनी इच्छा से तब तो ठीक है। अगर ऐसा है नहीं कि ख़रीदने के लिए, तो ख़रीदने के मेरे ख्याल से 10 या 15-20 लाख और लगते हैं, और ये इलीगल हो गया है आजकल। पहले ऐसा था कि लीगल था, कोई भी कर सकता है डोनेट, पर आजकल इनलीगल हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। जहाँ हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है, जहाँ मेरे हस्बैंड का हुआ है चौतरा में, वहाँ पे एक दो केस ऐसे थे कि ऐसा हो गया। और कई लोग क्या है ना, जैसे मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी है अगर उनके रिश्तेदार उनको किडनी डोनेट कर रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे हाँ हम दे देंगे, हाँ हम ये कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस 3 महीने पहले से शुरू होती है। 3 महीने पहले आपकी जांच होगी, जो किडनी डोनर है उसकी बहुत ज़्यादा जांच होती है, किडनी ट्रांसप्लांट वाले की नहीं होती है ज़्यादा। उसके बॉडी का हर एक पार्ट चेक होता है जो किडनी डोनेट करता है। जैसे मैंने किडनी डोनेट की है ना, तो मेरा हर एक पार्ट चेक हुआ है, बॉडी का हर एक पार्ट। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बताऊँ, हुयर का मतलब ECG हुआ है, सब कुछ हुआ है, आँखों का हुआ है, टेस्ट हुआ है कि आँखें इसकी सही है नहीं है, और नाक का हुआ, दांत का हुआ, मुंह का हुआ, हाथ का हुआ, ना पूरी बॉडी का चेकअप हुआ है। मतलब कोई भी एक भी बीमारी नहीं होना चाहिए जब कोई किडनी डोनेट कर रहा हो। सबसे बड़ी बात, शुगर और BP वाले तो किडनी दे ही नहीं सकते, ये आपको भी पता है कि नहीं पता, पर मैंने ज़रूरी समझा। कोई भी अगर छोटी भी बीमारी है ना तो वो किडनी डोनेट नहीं कर सकता है। तो मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, साथ में जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी से थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ओके करा था। और 3 महीने पहले से प्रोसेस हुआ था, तो उसमें एक केवल 50-60-70 हज़ार रुपये हमारा लगा था। तब तो कोई भी किडनी डोनेट कर रहा है तब तो वो चेकअप करते समय बोल देते कि हाँ हम करेंगे, दे देंगे। जब बाद में क्या होता है ना, जब हम किडनी डोनेट के लिए उसमें जाते हैं ना, जब किडनी निकलती है, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, कम से कम 10 से 12 डॉक्टर मेरे उसमें ही थे। तो वहाँ पे कई लोग क्या वहाँ से लौट के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है। और फिर वही एक लास्ट चांस रहता है कि मैंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। एक पल के लिए मुझे भी लगा था, पर मैंने कहा नहीं, यहाँ तक मैं आई हूँ, अब यहाँ से पीछे नहीं हो सकती हूँ। सच बता रही हूँ, जब मैं गई थी ना किडनी डोनेट मेरा निकलना था जिस दिन, तो उस दिन क्या हुआ था, 6-7 बजे तो हम चले गए थे थिएटर के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर थे, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज वाले डॉक्टर भी थे। बस मुझे आश्वासन दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप किसको किडनी डोनेट कर रहे हो, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को। तो बोले वाह बहुत अच्छी बात है। मतलब देखो, मुझे ना लोग ऐसे प्रोत्साहित ही कर रहे थे कि ये इसका मनोबल ना गिरे, तो मुझे बोलते बहुत अच्छी बात है। तो एक टीम ही 10-12 डॉक्टर मेरे में ही थे, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी, रेड ब्लू पता नहीं कौन कौन सी। उनको देख के मुझे भी चक्कर मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान अब तो मेरी किडनी निकल जाएगी, फिर ये नहीं होगा। फिर पता नहीं उन्होंने छोटा सा एक इंजेक्शन लगाया। इसका प्रोसेस भी कैसा होता वो मैं आप लोगों को फिर कभी ब्लॉग में बताऊंगी। इसलिए बोलती हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आपको ज़रूरत रहेगी ना, आप मेरा चैनल खोजने से भी आपको चैनल नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अपने आप। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं हर दूसरे दिन ब्लॉग में डालती रहूँगी। देखो, अब 4 साल हो गया ट्रांसप्लांट को। जो भी मेरा अनुभव होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के हेल्पफुली हो। तो हाँ, मैं कहाँ पे इंजेक्शन लगाया उन्होंने, बेहोशी वाला था शायद। और फिर मुझे इतना याद है कि मुझे ऐसी नींद आ रही थी। मैंने कहा डॉक्टर अब मुझे नींद आ रही है। उन्होंने बोला ठीक है अब सो जाओ। और जैसे ही ऑपरेशन हुआ था, आई थिंक 3 घंटे लगे थे, और जैसे ही हुआ था ना,
मैं इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, इतना ज़्यादा, बस मैं चिल्ला ही रही थी, रो ही रही थी। फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अब तो हो गया है, अब चिल्लाओ नहीं, पर वो दर्द है कहाँ वो होता है। करीब 4-5 दिन मुझे मतलब ऐसे ही रखा था, मतलब कुछ खाना पीना नहीं दिया था। सब कह रहे थे कि जो बॉटल होती है ना, वो वाली बॉटल चढ़ाई जाती ग्लूकोज वाली, उसमें ही मैं मतलब 5 दिन रही। और जो किडनी डोनर की मेडिसिन है वो 5 दिन ही चलती है, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, हम तो कोई भगवान है नहीं, बस हम उस भगवान पे भरोसा कर सकते हैं कितनी चलेगी नहीं चलेगी। तो बस एक किडनी पेशेंट व्यक्ति की है ना जो मेडिसिन, इसकी एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर ने हमें ट्रांसप्लांट से पहले ही समझाई थी कि अगर ये इसका हो जाता है, और बाकी सब तो भगवान के ऊपर भरोसा है ना, भगवान पे ही भरोसा ऊपर चलना है, तो मेडिसिन वो नहीं करना। इसीलिए मेरे घर में खाने को हो या ना हो, ये सत्य बात है, मेडिसिन इनका मैं पूरा करती हूँ और आज तक कर ही रही हूँ, भगवान की दुआ से, आप सबकी दुआ से। तो चलिए इस ब्लॉग को करते एंड, हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।